नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम घर बनाने और रिनोवेट करने की सारी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो आज का टॉपिक ऐसे क्वेश्चन पर है जो बहुत कॉमन है, जो कि है बाथरूम में टाइल्स एडहेसिव के साथ लगाए या फिर सीमेंट के साथ लगाए। दोनों ऑप्शन के प्रॉस और कॉन्स डिस्कस करेंगे और आपके लिए बेस्ट डिसीजन लेने में मदद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो चलिए समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमारे टाइल्स लगाने के लिए एडहेसिव बेस्ट रहेगा या फिर सीमेंट बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट एक ट्रेडिशनल सिस्टम से हम टाइल्स लगाते आ रहे हैं दोस्तों, जो काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है। इस प्रोसेस में सीमेंट का एक मिक्सर बनाते हैं जिसके साथ हम टाइल्स को दीवार में लगाते हैं। तो सीमेंट से लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे एडहेसिव के बारे में, उसके भी फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। सीमेंट से सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो होता है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि थोड़ा सस्ता पड़ता है। सीमेंट का प्राइस एडहेसिव से थोड़ा कम होता है, इसीलिए ओवरऑल जो आपका कॉस्ट होता है टाइल्स लगाने का वो कम हो जाता है। तो सबसे पहला फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, सीमेंट हर जगह पर, हर किसी लोकल शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगी। किसी भी हार्डवेयर के यहाँ ईजिली मिल जाता है सीमेंट। तो ये दूसरा बेनिफिट हुआ। तीसरा बेनिफिट ये हुआ कि सीमेंट से लगाने में जो हम टाइल्स लगाते हैं उसके जो बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रांग बनती है। अगर सही तरीके से लगाया जाए तो वो एडहेसिव के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत। अभी हम जानते हैं कि सीमेंट से लगाने के नुकसान क्या क्या होता है। इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा, क्यूरिंग भी ज़रूरत हो सकती है। जब आप सीमेंट से टाइल्स लगाते हो तो उसमें क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम केमिकल में क्यूरिंग नहीं करते हैं। अगर मिक्सर रेशियो प्रॉपर नहीं हुआ तो उससे क्या है, टाइल्स भी गलत लगती है। और अगर एक्सपीरियंस्ड कारीगर नहीं हुआ, मतलब कि जानकार कारीगर, होशियार कारीगर नहीं हुआ, तो टाइल्स भी अनइवन शेप में लगती है। तो ये एक नुकसान होता है सीमेंट में लगाने से। अब हम बात करते हैं एडहेसिव के साथ टाइल्स लगाने की। ये एक मॉडर्न मेथड है दोस्तों, जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली बाथरूम और वेट एरिया के लिए। बहुत सारे जितने भी जब अपना घर बनवा रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, सब एडहेसिव की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम एडहेसिव के बारे में बात करते हैं। एडहेसिव के फ़ायदे की बात करेंगे और नुकसान भी बात करेंगे कि एडहेसिव से लगाने के हमको क्या क्या तकलीफें आती हैं। सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। एडहेसिव में वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो बाथरूम के लिए एक बेस्ट मानी जाती है। तो ये एक इसका फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा हुआ क्विक एप्लीकेशन, मतलब कि इससे टाइल्स लगाना फास्ट और ईजी हो जाता है। बहुत फटाफट इसमें काम निकलता है दोस्तों एडहेसिव से लगाने के। तीसरा इसका जो बेनिफिट है दोस्तों, बेटर फिनिशिंग, मतलब कि टाइल्स जो है एडहेसिव से आप लगाओगे तो इसका जो लेयर होता है बहुत थिन होता है, इसीलिए टाइल्स एकदम इवन लगती है और क्वालिटी वाइज भी आपका काम दिखता है। ये के बेनिफिट होता है। तीसरा बेनिफिट इसका है फ्लेक्सिबल बॉन्ड, मतलब कि एडहेसिव श्रिंकेज के अगेंस्ट रजिस्ट करता है, जो कि सीमेंट में नहीं होता है। तो ये बेनिफिट होता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों बाथरूम में आजकल बड़े साइज की टाइल्स काफ़ी ट्रेंड में चल रही है और एडहेसिव बड़े टाइल्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस मानी जाती है। अगर आप अपने घर में बड़े साइज की टाइल्स लगवा रहे हो, चाहे वो बाथरूम में हो या फिर किसी भी वॉल में हो, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप एडहेसिव से ही लगवाओ, तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अभी हम इसका नुकसान जान लेते हैं। इसका नुकसान क्या है, हायर कॉस्ट। एडहेसिव का कॉस्ट सीमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसका जो नुकसान है वो है प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब कि आपको जो कारीगर है, आपको जो मिस्त्री है, वो प्रॉपर एकदम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि क्या है एडहेसिव के साथ वो अच्छी तरीके से लगा सके। वरना उसमें भी आपको वो टाइल्स सही से नहीं लगाएगा, अनइवन शेप में लगा कर देगा। तो इसमें एक प्रॉपर, अभी हम जान लेते हैं कि बाथरूम के लिए आखिर बेस्ट क्या है, बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो सकता है, एडहेसिव या फिर सीमेंट। तो दोस्तों बाथरूम के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना आपके बजट, टाइल्स के साइज और ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप छोटी टाइल्स लगवा रहे हो तो आपका बजट टाइट है, तो सीमेंट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप वाटर प्रूफिंग चाहते हो, बड़े टाइल्स की साइज चाह रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबिलिटी चाहते हो, तो टाइल्स एडहेसिव यूज करना बेस्ट रहेगा आपके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, बाथरूम में टाइल्स लगाने से पहले वाटर प्रूफिंग जरूर करवाना, चाहे आप सीमेंट से करें या फिर किसी भी एडहेसिव से करें। इससे आपके बाथरूम में लीकेज होने की चांसेस कम हो जाते हैं और कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बाथरूम में टाइल्स लगाते वक्त सीमेंट और एडहेसिव में क्या डिफरेंस है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही
घर से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।